ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई तानाशाह थे कि उन्होंने अपने मन से अपने तानाशाही के बल पे ही संविधान को लागू करा दिया। राम राम दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय देश में संविधान और जय भीम के नारों के साथ लोग ब्राह्मणों को बहुत सारी गालियां देते हैं कि इन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया है, हमारे साथ शोषण किया है। दोस्तों, क्या आप सभी ये जानते हैं कि संविधान सभा में जो मेंबर थे उसमें से अधिकतर लोग ब्राह्मण ही थे। जब संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथियों ने मिलकर तैयार किया तो उसको संविधान सभा के उन सदस्यों के द्वारा ही मान्यता मिली, ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई तानाशाह थे कि उन्होंने अपने मन से अपने तानाशाही के बल पे ही संविधान को लागू करा दिया। उस संविधान को लागू कराने में बहुसंख्यक व्यक्ति जो थे वो लोग सभी के सभी ब्राह्मण थे। अगर ब्राह्मणों को लगता कि इस संविधान में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम है तो वो इस संविधान को क्यों इस देश में लागू होने देते? क्या इस बात को आज के ये दलित लोग जो खुद को भीमवादी अंबेडकरवादी बताते हैं, क्या ये लोग ये बात को नहीं समझते? अगर किसी भी ब्राह्मण को ये लगता उस दौर में कि ये संविधान हमारे लिए उपयुक्त नहीं है तो उस समय ये भारत का संविधान कभी भी मान्यता प्राप्त नहीं होता, ये भारत का संविधान नहीं बन पाता। और जो लोग ब्राह्मणों को गाली देते हैं तो उनको प्रेम नारायण बिहारी रायजादा के बारे में जानना चाहिए, उनको वीएन राव के बारे में जानना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानना चाहिए, उनको महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये सब दलित नहीं थे। इन्होंने इस देश के लिए क्या किया है। इनका पद जो था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से नीचे नहीं था। बस ये है कि अगर सरदार पटेल के जाति के लोग अशिक्षित रहे होते, गंवार रहे होते, तो आज राजनीतिक पार्टियां सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे खूब शोर शराबा करती, उनके मूर्तियां लगाए जाते जगह जगह पे, उनके बोर्ड बनते बड़े बड़े, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जनता मूर्ख है इनको चाहने वाली, और हम इनका बोर्ड लगा देंगे, इनकी मूर्तियों पर फूल चढ़ा देंगे तो इससे हमें वोट मिल जाएगा और इसके अलावा हमें कुछ करना नहीं है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ ऐसा नहीं है। आज उनके समर्थक उनके सोच के एकदम विपरीत हो चुके हैं। उनका ये मानना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का केवल सम्मान हो जाए इनका विकास हो जाता है, जबकि सरदार पटेल के साथ ऐसा नहीं है। आज सरदार पटेल को कोई भी गाली नहीं देता, सब सम्मान से उनका नाम लेते हैं। महात्मा गांधी के साथ भी यही कंडीशन है। उनके जाति के लोग उनके नाम पे उछलते कूदते नहीं है, वो मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ना कि कोई राजनीतिक पार्टी भी उनके जाति के लोगों को बहका भी नहीं सकती, क्योंकि वो लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हुए हैं। तो आप सभी से हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महापुरुष थे, उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन आप उनके नाम पे किसी धर्म को या किसी जाति विशेष को गाली मत करिए, क्योंकि ये देश किसी एक जाति से नहीं, सभी जातियों के सहयोग से आजाद हुआ है, स्वतंत्र हुआ है और एक देश के रूप में आज पूरी दुनिया के सामने खड़ा हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।